नहीं उसके बाद फिर एएसआई ने सर्वे किया 2003 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद। साल पहले के मोहम्मद साहब थे, के मोहम्मद साहब थे। नहीं सुन तो लीजिए साहब, सुन तो लीजिए। और उस एएसआई की टीम में मोहम्मद साहब के अलावा 3 और मुस्लिम भी थे। शिशिर सिन्हा पे नहीं जा रहे। देखिए सुनिए तो साहब, उस वक्त भी आप लोगों ने बहुत सवाल खड़ा किया कि अरे ये सब के सब जो है बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। अरे रहने दीजिए, आपको किसी पर एतबार नहीं, आपको किसी पर एतबार नहीं। 76, 77 में पहली बार सर्वे होता है। मोहम्मद साहब कहते हैं कि जब हम लोगों ने सर्वे किया तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। उन्होंने कहा कि यहां पर हमें अंदर इस पिलर पर, मैं बाबरी की बात कर रहा हूं, अभी आपने बाबरी का मसला उठाया ना, बाबरी का मसला उठाया तो फैक्ट के साथ थोड़ा जवाब भी आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जिसमें उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि हमें उसके अंदर जो मिला वो प्राचीन हिंदू मंदिर के निशान मिले, पिलर से लेकर सब कुछ। उन्होंने एक चीज क्लियर की कि यहां पर राम मंदिर था या नहीं था ये हमें क्लियर नहीं है, लेकिन मस्जिद यहां पर, मस्जिद पहले नहीं थी, यहां पर पहले मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जज साहब ने कहा कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बना है, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा, एएसआई की रिपोर्ट बता रही है कि इसके नीचे जितने पिलर्स हैं वो हिंदू प्राचीन मंदिर के हैं। बौद्ध मंदिर। अब सुन लीजिए, हमको 1 मिनट और समय दे दीजिए बस। रावत साहब देखिए, रावत साहब हमारे बात जवाब दे दीजिए। रावत साहब आवश्यकता नहीं मिला है। जब बाबरी ढांचा गिरा था उस समय में मौके पे मौजूद था। सुन लो पहले, फाजिल भाई सुन लो। अरे इनको रखो, मस्जिद हमको मालूम है, लेकिन आप पर इनको ड्रामे को रखो, नहीं चला कि आप बीजेपी ड्रामे को रखो, इसको नीचे रखो ड्रामे को। तो कह रहे हैं कि मस्जिद हमने गिराया। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए, जब बाबरी ढांचा गिरा था उस समय में वहां पे था, और जो पिलर बने हुए थे ज्ञानवापी के अंदर, पिलरों के नीचे कमल के स्वास्तिक जो है हर पिलर के ऊपर, और उनके ऊपर मस्जिद बनी हुई थी। हिंदू स्वास्तिक, और ये दिखाने लग रहे हैं चीजों हिंदू स्वास्तिक, समझ रहे हैं? ये तो कैमरे से उल्टा हो जाता है, क्लॉक वाइज चल रहा है, कैमरे से भी उल्टा हो जाता है। बुद्धिस्ट अरे स्वास्तिक, पागल मत बनाओ, ये पागल मत बनाओ, ये कैमरे से उल्टा हो जाता है। चल रहा है। और यही स्वास्तिक, बुद्धिस्ट स्वास्तिक मिला है आपके कैमरे का मामला है। बुद्धिस्ट सोसाइटी को बुलाया जाए। इस देश में सबका अधिकार है, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, बुद्ध विहार हो, सबका अधिकार है। तो जब अदालत को हम कह रहे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोगों को बुलाया जाए, सभी लोग बैठ करके इसको तय करें, इसको तय कर ले। अगर 91 जरा दोनों दिखाइए स्वास्तिक। एच.एस. रावत साहब आज ये 2 स्वास्तिक के निशान लेकर आए हैं फाजिल अहमद स्टूडियो में। स्वास्तिक है, हाँ, ये देखिए नीचे लिखा है बौद्धिस्ट स्वास्तिक है। इसका जो ये एंटी क्लॉक चल रहा है इधर, ये देखिए एंटी क्लॉक चल रहा है। ये तो रावत साहब को तो पता ही होगा, ऐसा थोड़े। ये है हिंदू स्वास्तिक जिसका क्लॉक वाइज चल रहा है। ये बहुत बड़ा प्रूफ है। और सुन लीजिए, जर्मन का भी लेके आ जाओ। क्या कह रहे हैं भैया? जर्मन का भी लेके आ जाओ। क्या कह रहे हैं? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट? जर्मन आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? अरे कितना शर्म आएगी, अब तो शर्म भी खत्म हो गया हम लोग की। अब हम लोग की शर्म खत्म हो चुकी है। अब देखिए, ये देखिए, ये बौद्धिस्ट स्वास्तिक मिला है, ज्ञानवापी के अंदर जो मिला है वो बौद्धिस्ट स्वास्तिक। चाहते हो क्या? तो बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोगों को बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट तो न्याय करेगा ना, अदालत तो न्याय करेगी। तो अगर कोई आदमी अपना अधिकार नहीं मांग रहा है तो आप उसका अधिकार खा जाएंगे। हमने तो बौद्धों को भी नहीं छोड़ा, चर्चों को भी नहीं छोड़ा, हाजिया सोफिया मस्जिद। हम कह रहे हैं आप बौद्ध सोसाइटी के लोगों को भी बुलाइए, और अगर कोई अपनी डिमांड नहीं कर, आज स्वामी प्रसाद गौर बोल दिए, स्वामी प्रसाद गौर ने बोल दिया कि बौद्ध मठ है वो। तो ऐसे किसी का अधिकार, कोई अपना अधिकार नहीं मांग रहा तो आप उसके अधिकार को खा जाएंगे। अब बोलिए आपको जितना बोलना है। मैंने अपनी बात कह दी। और राम मंदिर की जब शिलान्यास हुआ तो बौद्ध मूर्ति मिली वहां से, प्रमाणित हो गया कि वो बौद्ध स्थान था, वो बौद्ध मंदिर का अवशेष था, वो कोई हिंदू मंदिर नहीं था। बौद्ध मंदिर और हिंदू मंदिर में फर्क है। चलिए, अब आप एएसआई की रिपोर्ट को भी खारिज कर रहे हैं फाजिल अहमद साहब। अरे हम तो प्रूफ दे रहे हैं। अरे चलिए, एएसआई नहीं, आप उस रिपोर्ट को भी खारिज कर रहे हैं भैया। तो एक काम कीजिए, उस रिपोर्ट के अलावा तो हाई कोर्ट के आदेश को निकाल के देखिए। साइंस तरक्की किया है कि नहीं? मैंने मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। साइंस तरक्की मणिपुर में तरक्की किया है ना, देखे ना कैसे महिला को घुमा रहे हैं। मैं मणिपुर अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सुन लीजिए ना, ज्ञानवापी और मणिपुर को मत मिलाइए। फाजिल अहमद, ज्ञानवापी और मणिपुर को मत मिलाइए। साइंस तरक्की किया कि नहीं किया? किया ना, भरोसा है?
वैज्ञानिकों पर भरोसा है देखिए कि सब के सब आपकी नजर में झूठे और मक्कार है? उनके लिए तो अभी आपकी नजर में सब के सब झूठे मक्कार है, आपको किसी पर एतबार नहीं है? सब नहीं है, अरे सब नहीं है। अभी सर्वे हो जाएगा, अभी सर्वे हो जाएगा, बोलेंगे सब आरएसएस के एजेंट वालों ने करवाया, ये सब बीजेपी वालों ने करवाया। हम तो उन्हीं का सर्वे एक साल पहले आपको प्रमाण मिल भी जाएगा ना, तब भी आप कहेंगे कि जो सर्वे हुआ उसी का ये फोटो है, और इसमें बुद्धिस्ट स्वास्तिक है एक, और कमल भी बुद्धिस्ट है, घंटा भी बुद्धिस्ट है, और जो बिगड़ा है ना वो भी बुद्धिस्ट है। मासिर आलमगिरी कौन है सर? एक बात सुन लिए, हमारे ज्ञान सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट में जज सब मुसलमान नहीं थे। सुन तो लीजिए भाई, औरंगजेब के शासन काल में जो लिखा गया फारसी में, अब आप जाके कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी में देख लीजिए, पढ़ा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि औरंगजेब ने कब कब कितने मंदिर गिराए, और उसमें काशी विश्वनाथ का भी जिक्र है। अब उसको भी झूठ कह दीजिए। उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर में पैसा दिया बनाने के लिए। अरे मैं छोड़िए ना, कहां दिया नहीं दिया, मैं आपसे ज्ञानवापी की बात कर रहा हूं, मैं आपसे काशी विश्वनाथ की बात कर रहा हूं, मैं आपसे आदि विश्वेश्वर की बात कर रहा हूं। देखिए वही बात है ना, जहां सीधा सवाल करेंगे आपसे और लगेंगे दाहिने बाएं घुमाने। मैंने तो सीधा पूछा, मासिर आलमगिरी की बात मैंने कह दी, कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी में पड़ी हुई है, जाके किताब वहां देख लीजिए, आप लगे घुमाने, चलेगा कामाख्या मंदिर। मैं बनारस के, अब जरा मुमताज भाई जरा आप भी आइए। मुमताज भाई, क्या दिक्कत है? ये कह रहे साइंस तरक्की कर गया है, कहते सब पर नहीं, कुछ एक पर भरोसा है। इनको कोर्ट पर यकीन नहीं है, इनको सरकार पर यकीन नहीं है, किसी एजेंसी पर यकीन नहीं है, एएसआई पर यकीन नहीं। कौन करेगा भाई जाके? पूरी दुनिया मतलब साइंस को भी, विज्ञान को भी नकार दीजिए, विज्ञान को भी नकार दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि सर्वे जो है हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है, मकसद क्या है, ये हमें जरा बता दीजिए। क्या चाहते क्या है? हम बार बार एक चीज कह रहे हैं कि क्या 15 अगस्त 1947 के बाद वहां पे कोई किसी मंदिर को तोड़ा गया, किसी मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, क्या किया गया ऐसा? फिर क्यों बार बार इसका क्यों ये जांच किस लिए? जहां तक ये ताल्लुक है कि वहां पे पहले पूजा होती थी, तो जहां पूजा होती थी, जब 6 दिसंबर 1992 को वहां एक बड़ा हादसा हो गया था, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, और इसलिए मान लीजिए अगर सरकार ने रोक दिया था तो सरकार योगी जी की है, जहां जैसे पूजा पहले होती थी वैसे पूजा कराए, उसमें कहीं कोई किसी को एतराज नहीं है। लेकिन ये पूरा जांच और दावा और फिर गड़े मुर्दे उखाड़ना और ये सब, इसका मकसद क्या है? सिवाय इसके जो मैं समझ पाता हूं कि मुल्क का माहौल खराब हो, मुल्क में जो अमन शांति है वो हो, पहले ही लोग काफी परेशान हैं और जरा परेशान हो जाएं, और फिर 2024 का चुनाव है, उससे पोलराइजेशन हो जाए, मुद्दे कोई है नहीं, महिला पहलवानों को इंसाफ दे नहीं सके, मणिपुर की आग बुझा नहीं सके, पुलवामा पे जवाब दे नहीं सके, तो अब यही एक बचा है, इसी को रोज उठाइए, रोज गड़े मुर्दे उखाड़िए और कहिए कि साहब मुसलमान जो है वो तो देश से मोहब्बत नहीं करता है, मुसलमान जो है औरंगजेब की औलाद हो गया है, मुसलमान ये हो गया है, वो हो गया है, तो और उसके बाद जो है पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स। इसके अलावा पोलराइजेशन मणिपुर, ठीक है, पोलराइजेशन मणिपुर, असल मुद्दों से ध्यान भटकाना, ये सारी बातें आपकी, चलिए हमने मान ली, चलिए हमने मान ली। बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए जो हर कोई जानना चाह रहा है। आप भी पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न हैं, साइंस को मानते हैं, मेरे ख्याल से साइंस को मानते हैं, साइंस को मानते हैं ना। तो अगर कोई कंट्रोवर्सी है, कोई विवाद है और साइंस प्रूफ कर दे कि ये आपका दावा बिल्कुल सच है, यहां पर कोई मंदिर था ही नहीं, किस्सा ही खत्म हो जाएगा महाराज, हो जाने दीजिए। कौन सा विवाद? डर क्यों? प्रत्युष जी, आप भी पढ़े लिखे हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं और बड़े अच्छी गुफ्तगू आप करते हैं। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि ये जो कंट्रोवर्सी, इसी को तो खत्म करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था। क्या फिर 1947 से पहले और 1947 के बाद जो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसीलिए तो आया था, वरना किस लिए आया था? हमें ये कोई नहीं जवाब दे रहा है कि भाई ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं मुमताज भाई, और आप कह रहे हैं जो पहले जैसा चला आ रहा था, सुन तो लीजिए, तो भाई वहां पर पूजा पहले से चली आ रही थी। कोर्ट में यह दावा किया गया है 1947 से लेकर के 1992 तक ये पूजा, सुन तो लीजिए, तब तक पूजा हो रही थी। बाद में नियमित पूजा को रोक दिया गया, सिर्फ साल में एक दिन पूजा की अनुमति मिली। तो अगर फैसला था सरकार जो कराए ना, अगर आजादी के पहले से अगर पूजा, सुन तो लीजिए, अगर 47 से लेकर 92 तक नियमित पूजा हो रही थी,
तब तो आगे भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो रहे ना, एक दिन की अनुमति क्यों? अभी हमारे फाजिल भाई ने कहा कि योगी सरकार है, ऑर्डर पास कर दे। अगर ये ऑर्डर पास हो जाए तो यहां पर जितने भी आप तीनों बैठे हुए हैं, आप क्या कहिएगा कि ये देखिए ये है हिंदुवादी सरकार, एक धर्म की सरकार और मुसलमानों पर हाँ शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा प्रत्युष जी। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में सब जुडिस है। सुन तो लीजिए, हाँ बताइए। प्रत्युष जी सुन लीजिए, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से डिलीट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना कि जहां आप दावा कर रहे हैं कि 92 तक पूजा हो रही थी, आप वहां पूजा करवाइए। सरकार ने रोका था हालात के पेश नजर, हालात मुनासिब है, अच्छे हैं, आप वहां पूजा कराइए। पूरा मुस्लिम समाज आपको मानता है क्या? सिर्फ आपके बात कह देने से पूरा मुस्लिम समाज मान लेगा? अरे यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती। आप सर्वे से क्यों भाग रहे हैं भाई? सारे जहां आपको सर्वे से डर क्यों लग रहा है? आपको मुमताज भाई, आपको सर्वे से डर क्यों लग रहा है? आप सर्वे से क्यों भाग रहे हैं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने दीजिए ना। हमारे पास तो साक्ष्य है, हमारे पास शास्त्रीय साक्ष्य है, उसके अलावा हमारे पास तस्वीरों का साक्ष्य है। स्वास्तिक दिखाना पड़ेगा। गुरुजी मुझे डर नहीं लग रहा है, वास्तव में डर नहीं लग रहा है। हिंदुस्तान जैसे हमने पसंद मुल्क में डर नहीं लगेगा। हिंदुस्तान बहुत शांति वाला देश है, यहाँ डर नहीं लगेगा। सिर्फ डर ये है कि आखिर कितना खोदेंगे आप, खोद के निकालना क्या चाहते हैं, मकसद क्या है? देखिए 3 बात मैं कहता हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने दीजिए, सर्वे हो जाने दीजिए, खुदाई हो जाने दीजिए। जिस प्रकार एएसआई भारत की सबसे विश्वसनीय एजेंसी है, पानी का पानी है, देश के सभी मॉन्यूमेंट को रक्षा करती है, उसके बारे में जांच पड़ताल करती है, उसके बारे में उसका एज के बारे में पता करती है, और एएसआई पर पूरे देश के सारे लोगों को विश्वास है। फिर उस पर आपको विश्वास नहीं है, आपको भारतीय न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं है, आपको पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है, आपको यूपी सरकार पर विश्वास नहीं है, आपको भारत सरकार पर विश्वास नहीं है, आपके लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है। वैसे जैसे लोग अभी भी बोलते हैं कि यहाँ गलत तरीके से राम मंदिर दे दिया गया। शैलेश जी बात सुनिए, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की बात करी। भारत के मुसलमान ने ही सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया था, वरना वो तथाकथित लोग थे जो ये कह रहे थे कि फैसला कुछ भी आए मंदिर वही बनाएंगे। ये भारत का मुसलमान ही था जो ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। और बात जब आती है यहाँ पर, तो मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिए महाराज जी, महाराज जी बात पूरी होने दीजिए। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सभी कोर्टों पर विश्वास करते हैं, भारत के सभी न्याय प्रणाली पर विश्वास करते हैं, भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं, और भारत के मुस्लिम समाज को